Hello, good morning, dear one. You are studying matter in our surrounding, and today's topic is evaporation. Evaporation means vaspotsurgen. Vaspotsurgen means to form steam and escape in the environment. भाप बनना, भाप बनकर environment में चले जाना, है ना, evaporation. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? The process of a liquid changing into vapor or gas even below the boiling point is called the evaporation. ऐसी प्रक्रिया जिसमें वाटर जो है या कोई लिक्विड वेपर स्टेट में या गैसियस स्टेट में बदल जाता है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी, उस प्रक्रिया को हम इवेपोरेशन कहते हैं। आपको इवेपोरेशन की प्रोसेस आपको पता होगी पहले से भी। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कैन टेक्स प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर। यह रूम टेम्परेचर पर भी हो सकने वाली क्रिया है। ऑल्दो इट इज़ द फास्टर एट हाई टेम्परेचर, हालांकि हमें यह पता है कि अगर टेम्परेचर हाई हो तो इवेपोरेशन रेट हाई हो जाता है। वट एवर बी द टेम्परेचर एट विच इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, the latent heat of vaporization must be supplied whenever the liquid change into vapor. जो भी टेम्परेचर रहा हो, है ना, एट विच इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, इवेपोरेशन होने के लिए लेटेंट हीट जो है, आपने पढ़ा है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, है ना, हिडन हीट, वह जो है सप्लाई होनी चाहिए, तभी जाके इवेपोरेशन होता है। आप एग्जाम्पल में आप देखेंगे जैसे कि वेट क्लोथ्स ड्राई ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन देम, गीले कपड़े सूख जाते हैं क्योंकि इवेपोरेशन होता है, उनमें से पानी उड़कर भाप बनकर हवा में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एंड रेन वाटर puddles ऑल्सो ड्राई अप बिकॉज इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। इसकी प्रक्रिया को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैं आपको समझाऊं इसको। सम पार्टिकल इन लिक्विड ऑलवेज हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर। कुछ लिक्विड्स में कुछ पार्टिकल जो है हमेशा अधिक काइनेटिक एनर्जी शो करते हैं अन्य पार्टिकल की अपेक्षा। So, even when liquid is well below the boiling point, some of the particles have enough energy to break the force of attraction. तो उनमें से जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो पार्टिकल जो है क्या करते हैं, जो उनका बाइंडिंग फोर्स है पार्टिकल के बीच में, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जो पकड़े रहता है एक फोर्स के जरिए, वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, और लूज होकर पार्टिकल जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कह रहे हैं, इवेपोरेशन कह रहे हैं। बच्चों, इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ओनली दीज फैक्टर। फर्स्ट टेम्परेचर, सेकंड सरफेस एरिया, थर्ड ह्यूमिडिटी, फोर्थ विंड स्पीड। टेम्परेचर को समझिए, तापमान। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। इवेपोरेशन रेट जैसे ही लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेशन रेट फास्ट हो जाता है। या दूसरे शब्दों में, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज ऑन हीटिंग। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज बाय हीटिंग, मोर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम हीट करते हैं किसी लिक्विड को या गर्मी की संगत में कोई लिक्विड आता है तो उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाता है, और जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल जो है एस्केप हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, इवेपोरेट हो जाते हैं, वाष्पोत्सर्जित हो जाते हैं, वाष्प बनकर उड़ जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब दूसरा है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग
सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा लिक्विड का उतना ज़्यादा उतनी तेज़ी से इवेपोरेशन होगा। क्या मतलब है? मतलब ये है कि सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो इवेपोरेशन रेट हाई हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें एग्जांपल दिए होंगे, दिए हैं, आप इसको पढ़िए, है ना। द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। समझ रहे हैं? जैसे इसके लिए एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं 100 ml वाटर ले लें। 100 ml वाटर को हम क्या करें, एक प्लेट में, एक प्लेट जिसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है उसमें लें, और एक दूसरे टम्बलर में, एक ग्लास में 100 ml वाटर लें। अब ग्लास का सरफेस एरिया क्या है? कम है। प्लेट का सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है। तो इवेपोरेशन प्लेट में ज़्यादा जल्दी होगा या ग्लास में ज़्यादा जल्दी होगा? ओबियसली प्लेट में ज़्यादा होगा, क्योंकि प्लेट का सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा होने से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल जो है क्या होंगे? एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएंगे और जल्दी से इवेपोरेट हो जाएंगे, जल्दी से इवेपोरेट हो जाएंगे। इसमें देख रहे हो टम्बलर में, ग्लास में सरफेस एरिया कम है तो अपर सरफेस के ही वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो पाएंगे और इवेपोरेट रेट भी इसमें स्लो होगा। तीसरी बात तो आती है बच्चों ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कहते हैं इसको। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर टेल अस डिग्री ऑफ डैम्पनेस इन एयर, कितनी डैम्पनेस है एयर में उस बात को शो करती है। व्हेन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई। ये उल्टा है, अगर ह्यूमिडिटी लो होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा और वाटर वेपर मोर रेडिली इवेपोरेट मोर रेडिली, वाटर वेपर जल्दी से इवेपोरेट होंगे। व्हेन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई, अगर ह्यूमिडिटी एयर की ज़्यादा होगी द रेट ऑफ इवेपोरेशन लो, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, है ना। तीसरा है विंड स्पीड। अगला जो है पॉइंट वो है विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो इवेपोरेशन रेट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग विंड स्पीड। विंड स्पीड देखते होंगे आप, जब विंडी डे होता है उस दिन आप अगर गीले कपड़े हवा में रखते हैं सुखाने के लिए तो वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए कि विंड स्पीड में मोर वाटर मॉलिक्यूल जो कि आपके कपड़े में हैं, गीले कपड़े में हैं, वो उसके संपर्क में आते हैं, वो उसके साथ ही ब्लो ऑफ हो जाते हैं, जिससे कि कपड़े जल्दी सूखते हैं। ये फैक्टर थे, 4 फैक्टर आपने जाना जो कि इवेपोरेशन रेट को प्रभावित कर रहे हैं। अब हम समझ रहे हैं कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन बेस्ड ऑन फैक्ट दैट व्हेन लिक्विड इवेपोरेट इट ड्रॉज a latent heat of vaporization from anything which it touch। मतलब जब इवेपोरेशन होता है, जिस जगह से इवेपोरेशन होता है उस जगह ठंडक महसूस होती है। कैसे समझें इसको? इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है। इफ़ वी पुट अ लिटिल स्पिरिट एट बैक ऑफ आवर हैंड एंड वेव इट अराउंड द स्पिरिट इवेपोरेट रैपिडली एंड आवर हैंड फील वेरी कोल्ड। आप देख रहे हैं इसको, स्पिरिट वाली घटना को, कि आपने अगर अपने उल्टे हाथ में स्पिरिट की कुछ ड्रॉप्स डाली और आप हाथ को हिलाते हैं तो आपका स्पिरिट इवेपोरेट हो जाता है, और जिस जगह पर आपने ये डाला था, क्या नाम, स्पिरिट डाला था, उस जगह पर ठंडक महसूस होगा। ऐसा ही आप समझ सकते हैं कि जैसे आप परफ्यूम यूज करते हैं, जिस जगह पर परफ्यूम अप्लाई करते हैं तो परफ्यूम कुछ देर में तो इवेपोरेट हो जाती है, लेकिन जिस जगह पर आपने पर्टिकुलर जगह पर परफ्यूम यूज किया है उस जगह पर आपको क्या लगता है? ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि परफ्यूम या स्प्रिट ये सब क्या है? वॉलेटाइल सब्सटेंस हैं। वॉलेटाइल का मतलब है तुरंत अपनी अवस्था को बदलने वाले, चेंजिंग द स्टेट, है ना, बदलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो लेटेंट हीट को ड्रॉ कर लेते हैं हमारे शरीर से, जिससे कि वो इवेपोरेट हो जाते हैं। अब इसमें ये एग्जांपल दे रखे हैं मटके, ये आपने देखा होगा मटके, गर्मियों में पानी मटके में रखा जाता है। इस एग्जांपल को पढ़ना यहाँ पर, जिसके कारण मटके का पानी क्या होता है? ठंडा रहता है। एक्चुअली होता क्या है इसमें,
जो मटका है, मटके में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते आँखों से। एक्चुअली जब मटके में वाटर रखते हैं तो मटके का वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है और बाहर आकर ये इन जो छोटे छोटे छिद्र हैं जो इसमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आँखों से नहीं दिखाई देंगे, इनके बाहरी, मटके की बाहरी सतह पर आ जाते हैं, है ना। तो जिसके कारण अंदर का पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है। और वैसे ही परस्पिरेशन और स्वेटिंग ऑफ आवर बॉडी मेथड मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हम वो काफ़ी फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारे बॉडी में पसीना आ जाता है, पसीना आने के कारण भी हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है। वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ। अब ये यहाँ पर दिया है अगला एग्जाम्पल, हमें गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स जो है यूज करने चाहिए, क्योंकि यह जो है एक्सेस जो पसीना होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिससे कि ठंडक महसूस होती है। ठीक है, अब ये सारे एग्जाम्पल्स आप एक बार बुक को अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ पर सब दिए हुए हैं। टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। अब आपको ये तो पता है वाटर वेपर मौजूद रहते हैं एयर में। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा यहाँ पर एक्टिविटी की गई है। एक टम्बलर गिलास ले रखी है, उसमें क्रश्ड आइस रखी गई है। कुछ देर रखने के बाद हम देखते हैं गिलास के बाहरी सरफेस पर क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठा होते हैं। फिर वो वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठा होते हैं। वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठा होने के बाद वो मॉलिक्यूल बना देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल या वाटर ड्रॉप बना देते हैं। ये वाटर कहाँ से आया गिलास के बाहर? एक्चुअली जब हवा चल रही थी, हवा चली तो वो हवा में आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वो इसमें टकराई, गिलास के बाहरी सरफेस पर टकराई। टकराने के बाद क्या होगी, यहीं पर अटक गई, है ना। ड्रॉपलेट्स छोटी छोटी शुरुआत में जैसे ही हम रखेंगे तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स इसमें अटकती चली जाती हैं और थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद देखते हैं तो ग्लास का बाहरी सरफेस जो है पूरा वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड कर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल इसमें कंडेंस होते रहते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है, ग्लास का बहुत कम है। कंडेंस होकर वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एग्रीगेट कर जाते हैं। एग्रीगेट होने के बाद वो ड्रॉप की शक्ल ले लेते हैं जो कि दिखाई पड़ रहा है, यही है इसमें। टू शो टू मोर स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दो अवस्थाएं और होती हैं पदार्थ की, मैं बताऊं आपको। तीन तो आपने पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उसके बाद चौथी अवस्था प्लाज्मा, पांचवी अवस्था बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन। प्लाज्मा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन का मिक्सचर है। एंड प्लाज्मा कंसिडर्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, चौथी अवस्था है। प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन स्टार्स इंक्लूडिंग सन। ये सुपर हीटेड पार्टिकल होते हैं जिससे कि सन स्टार्स बना हुआ होता है। सन एंड अदर स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। ये आपको चौथी अवस्था के बारे में पता लगा। पांचवी अवस्था जो बच्चों है वो है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ये सुपर कूल्ड पार्टिकल होते हैं, दीज आर द सुपर कूल्ड पार्टिकल। इन 1920 1920 में साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस डिड some calculation on the 50 state of matter. On the basis of these calculation, Albert Einstein predicted the existence of new state of matter called Bose-Einstein condensate. इस स्टडी पर बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट आइंस्टाइन ने जो है पांचवी अवस्था के बारे में बताया, जिसको हम बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। एक्चुअली ये दीज आर द सुपर कूल्ड, बहुत ठंडे पार्टिकल होते हैं, सुपर कूल्ड पार्टिकल हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। समझ रहे होंगे बातों को, है ना। कूलिंग गैस, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। ठीक है, ये 5 अवस्थाएं आपको बताई हमने पदार्थ की। थैंक यू।